हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी जी के बारे में, जो एमएम के बहुत ही जाने माने नेता हैं। ओवैसी जी फिर से सुर्खियों में हैं क्योंकि वो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का बहुत विरोध कर रहे हैं। तो क्या बात है, ओवैसी जी ने कसम खाई है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होता वो विरोध करते रहेंगे। वो किसान आंदोलन जैसा एक और बड़ा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं और पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का वादा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी जी 10 साल से भी ज्यादा समय से मुस्लिमों की पहचान को निशाना बना रहे हैं। आपको याद है ट्रिपल तलाक कानून, सीएए और धर्म परिवर्तन कानून? ओवैसी जी का कहना है कि ये सब मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ओवैसी जी इस बात से भी बहुत नाराज हैं कि दाऊदी बोहरा समुदाय को वक्फ बिल से बाहर रखा गया है। उनका कहना है कि ये फूट डालो और राज करो की नीति है। मजेदार बात यह है कि दाऊदी बोहरा समुदाय ने तो नए वक्फ कानून के लिए मोदी जी को धन्यवाद दिया है। कैसी राजनीति है ना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग में ओवैसी जी ने संसद में वक्फ बिल की कॉपी फाड़कर बहुत बड़ा ड्रामा किया। आप सोच सकते हैं कितना गुस्सा होगा। अब कुछ गलत खबरें भी फैल रही हैं, उन्हें साफ करते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ओवैसी जी वक्फ बिल पर संसद में रो रहे हैं, लेकिन फैक्ट चेकर्स ने बताया कि उस वीडियो में ओवैसी जी ने नीले रंग के कपड़े पहने हैं, जबकि असल में वो उस दिन सफेद कपड़ों में थे। वीडियो पर एमईएमआरआर डिस्ट्रिक्ट का वाटरमार्क है, जो अगस्त 2022 के एक इंस्टाग्राम पोस्ट से लिया गया है। तो ओवैसी जी रोए नहीं, बस आंखें मल रहे थे। एक और खबर, ओवैसी जी ने हाल ही में श्रीनगर में मीरवाइज उमर फारूक से मुलाकात की, जो मीरवाइज ए कश्मीर और हुर्रियत एम के चेयरमैन हैं। दोनों नेताओं के प्रभाव को देखते हुए इस मुलाकात के राजनीतिक मायने बहुत जरूरी हैं। तस्वीरों से लगता है कि बातचीत अच्छी रही, लेकिन बंद कमरे में क्या हुआ ये तो वक्त ही बताएगा। तो आप ओवैसी जी के वक्फ कानून के विरोध के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये इंसाफ की लड़ाई है या सिर्फ राजनीति? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस कहानी के नए अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपडेट रहें और जुड़े रहें।